औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान, अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ तकरीबन कोई 3 से 4 खबरें हैं जो शेयर करनी हैं। खबरें शेयर करने से पहले यकीन करें नाज़रीन कि आज मैं जुमा के टाइम नमाज जुमा अदा की है मस्जिद में, तो वहाँ पर मुझे एक फ़ीलिंग इस तरह की महसूस हुई है, एक इस तरह की फ़ीलिंग्स महसूस हुई है कि जैसे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो फैसला है उसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें नाजरीन माजूद के साथ कि ना मुझे कानून का इतना पता, ना मैं कानून दान हूँ, तो ना कोई मेरा मजहब मतलब के जो है इतना इल्म है, नॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है सबसे पहले कि मैं एक मुसलमान के घर पैदा हुआ हूँ और अल्लाह सुब्हान तआला के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, नो डाउट कि वो काफिर है, वो काफिर है और 100% 100% काफिर है। नाज़रीन, मुझे आज जुमे वाले दिन जो अंदाज़ा हुआ है कि मेरा ख्याल में कि भी तकरीबन पता नहीं अब पूरे पाकिस्तान की मस्जिदों में ये एहतजाज किया गया है या कुछ इलाकों की मस्जिदों में ये एहतजाज किया गया है, लेकिन मेरी उलमा साहिबान से, मजहबी जमातों से ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि खुदारा इसको मजहबी रंग ना दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क किसी चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि ये किसी मजहबी फसादात में हम लोग फंस जाएं। पहले मुल्क माशी तौर पर बिल्कुल एक ख़त्म हो चुका है, बेकार मुल्क हो चुका है, खाली खजाने खाली हैं, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। लेकिन मुल्क को बचाते हुए हम कहीं दूसरी तरफ मजहबी जो इस वक्त रंग दिया जा रहा है कि कहीं मजहब की आड़ में कुछ शरपसंद अनासर इसका फ़ायदा ना उठाएं। तो कल काजी फाइज ईसा साहब ने भी बार बार ये कह रहे थे, जो कि मैंने खुद देखा है टीवी पे चलते हुए, कि हमारे आखिरी नबी हजरत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये काजी फाइज ईसा साहब के कल के बयानात थे और इस तरह कि हम अल्लाह को मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं हमारे। ये काजी फाइज ईसा साहब के अल्फाज थे। नाज़रीन, बहुत सारे लोग, असल में बदकिस्मती है कि जहाँ पर कुछ जिन जिन लोगों के मफादात जुड़े होते हैं। मैं चलता हूँ खबर की तरफ। ये तो खबर से पहले थोड़ी सी तशरीह की है कि इस तरफ खुदा रहा मजहब का रंग देकर हमारे मुल्क को मजहब की फसादात में, इस जंग में न धकेल दिया जाए। ये मेरी मजहबी तंजीमों से अपील है। नाज़रीन, जैसा कि कल आपको सबको पता है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। इमरान रियाज ने भी असल में भाईजान जो है ना वो पीटीआई के वर्कर बन चुके हैं। अब मैं देख रहा था कि इनके कम अज कम माशाल्लाह देखें, इनके इनकम का जरिया यूट्यूब, सबसे बड़ा यूट्यूब है, जहाँ पर इनके तकरीबन 40 लाख 4 मिलियन प्लस इनके सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने एक पार्टी बनी, खान साहब को फेवर दी और इनकी एक इनकम का जरिया बना। इट इज़ ट्रू, ये सच है। फिर उसके बाद वो एक मुकम्मल पार्टी बन गए। देखिए, सहाफ़ी को सिर्फ सहाफ़ी रहना चाहिए, वो हाँ कोई भी हो। मैं खाली इमरान रियाज साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी सहाफ़ी हो। बहुत सारे बड़े बड़े माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, बड़े बड़े हैं। वो जो जहाँ पे जो गलत होगा उसको वो तनकीद का निशाना बनाएंगे और बनाना भी चाहिए। वो ख्वाह नून लीग की हुकूमत हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी का, किसी की भी हुकूमत हो, उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए जहाँ पर ये गलत हों, जहाँ पर आप समझते हैं कि इनका ऊपर आप तनकीद करनी चाहिए। महंगाई को ले लीजिए, महंगाई के हवाले से भी मैं आपको साथ आगे खबर शेयर करूँगा। तो नाज़रीन देखिए, हमारे अब मज़हब के रहनुमा कौन है? मौलाना फजल रहमान साहब जैसे हमारे मजहबी रहनुमा हैं और बड़े अच्छे काबिल तारीफ़ और अच्छे रहनुमा हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त जो है उनकी एक फॉलोइंग है। लेकिन अफसोस यहाँ पे होता है कि जब आपको मफादात कहीं से नहीं मिलते तो आप उन्हीं लोगों के साथ, कल तक जो आपको, मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरे ये अल्फाज नहीं है, ये पीटीआई इमरान खान के अल्फाज हैं कि जहाँ पे मैं जलसा करता हूँ तो जलसे में फजलू फजलू डीजल डीजल के नारे लगते हैं। इसी तरह ही है। और जब मौलाना फजल रहमान साहब खान साहब के बारे में क्या कहा करते थे कि ये यहूदी एजेंट है, आज वो यहूदी एजेंट और फजलू माजरत के साथ डीजल
इमरान खान साहब के अल्फाज है, मेरे नहीं है। अब वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। पर असी कौन लोग हाँ, यकीन करो नहीं समझ आती, खुदा दी कसम नहीं समझ आती कि असी कौन लोग हाँ, केड़ी कौम के लोग हाँ। असी खला दे विच रहने कि अस दुनिया दे विच रहने हैं। अब देखे नाज़रीन, अब खान साहब की पीटीआई की बहुत सारी फॉलोइंग जो है ना, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में बैठी हुई है। वो बहुत सारी बड़ी फॉलोइंग कादियानियों की भी है। अब इस पे अगर चाहे तो हम बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है। पीटीआई के जो लीडर हैं, बुनियादी जो उनके लीडर इमरान खान साहब है, मतलब कि इस लंबी चौड़ी डिबेट है कि जिनको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए जब वो वजीर आज़म बन रहे थे तो उनको खत्मुल नबी, अपना खत्मुल नबिय्यीन नहीं कहना आया। देखे ना, वो लोग एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें बार बार 3 से 4 बार ये रिपीट किया गया खत्मुल नबिय्यीन, लेकिन नहीं कहना आया। 1,40,000 पैगंबर बताते हैं। मैं मतलब कि उनके अस्तगफुरुल्लाह मजहबी टच नहीं दे रहा, मतलब कि एक तरफ तो ये लोग, दूसरी तरफ काजी फाजिसा साहब का फैसला इस वक्त तनकीद के, और ये पीटीआई वाले जो है उन्होंने ज़्यादा शोर डाला हुआ है। कादियानी काफर है, काफर है, काफर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको मजहब की बुनियाद पर, इसको, इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पर जंग में न खेला जाए। मेहरबानी है, सुलेमान तासीर जैसे वाक़यात रोनमाना हो। नाज़रीन, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, फिर वही इमरान खान साहब की खबर की तरफ कि कल अली जफर साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि खान साहब, दूसरे लफ्जों में ब्लैकमेलिंग हो रही है। ये ब्लैकमेलिंग है, मेरे सेंस के मुताबिक, मेरे तज्जिए के मुताबिक ये एक ब्लैकमेलिंग है कि जी वो IMF को खत लिख रहे हैं, IMF से ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं करना, पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देना है, पहले हमारे इलेक्शन की तरफ तवज्जो दे। इट मीन्स कि मुल्क में आए मदाखलत करें और हमें जो है हारे हुए इलेक्शन जो है या हारी हुई सीटें जो है वो हमें दिलवा के दें। मतलब कि बाहर की जो कुव्वतें हैं उनको दावत दे रहे हैं कि आए मदाखलत करें। एक तरफ कह रहे हैं कि गुलामी ना मंजूर। यार कौन लोग हैं असी, कौन लोग हैं? एक तरफ तो असी गुलामी ना मंजूर नारे मार रहे हैं, दूसरी तरफ कहने कि आओ जी IMF वाले आके कहो जी साढ़े आके सानू हारियां सीटां यार इतने थोड़े को नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, हर तरह के है, आप जहाँ जाए अपने केस फाइट करें। हम कौन लोग हैं यार, खुदा की कसम समझ नहीं आती है। एक तरफ गुलामी ना मंजूर हो रही है। तो नाज़रीन, आपको याद होगा 2013 के धरने से कि जब वो सिविल नाफरमानी, PTV पर हमला, सुप्रीम कोर्ट के उनके ऊपर छलवारें बदले के भी और टांगी हुई हैं, मतलब इस तरह के वो जो हरकत सुकना होती है जो उस वक्त होती रही हैं, मुल्क को बदले के किस हद तक ये लोग लेके जा रहे थे। चाइना का सदर आ रहे थे। फिर याद है आपको कि 2014 में ये धरने के दौरान था, धरने का ही टाइम था कि 2014 के दौरान में IMF की एक टीम ने पाकिस्तान आना था, लेकिन धरनों की वजह से वो IMF की जो टीम थी वो पाकिस्तान ना आ सकी और उन्होंने दुबई में पाकिस्तानी अहकाम से मुलाकात की। और पाकिस्तानी अहकाम से मुलाकात जब उनके हुआ, मुआहदा हुआ, शक्ल हुई, तो खान साहब का क्या कहना था? इन्होंने पैसे ना दियो, इन्होंने रोकड़ा ना दियो। खुदा दे बंदे, यार वो कर्जा ले रहे हैं मुल्क या अवाम के लिए, आपने नहीं लिया कर्जा, फिर उनको थ्रेट क्या करते हैं यार कि भाई कर्जा वापस नहीं, अगर मेरी हुकूमत आ गई मैं कर्जा वापस नहीं करांगा। भाईजान खान साहब को बताया और फिर खान साहब ने ये वापस भी किया, कर्जा इंस्टॉलमेंट की शक्ल में ये वापस भी किया। खान साहब को फिर समझ आए कि नहीं यार, ये जो मुआहदे होते हैं ना, ये गवर्नमेंटों के साथ होते हैं, हुकूमतों के साथ होते हैं ये मुआहदे, अपोजिशन का किरदार इसमें नहीं होता। और अगर एक हुकूमत चली जाती है तो दूसरी हुकूमत को वो वापस करने पड़ते हैं। नाज़रीन उस वक्त भी जी नहीं जी IMF तुसी कर्जा ना दियो। फिर नाज़रीन आपको याद है वो शौकत तरीन की जो एक वॉइस आई थी, लीक हुई थी, और जिसमें वजीर खाना पंजाब और वजीर खाना KPK को कह रहे थे कि IMF को रोको, को इनके पैसे ना दे। यार केड़े कौन लोग हैं यार, असी खुदा दी कसम, कुछ आ रही है समझ नाज़रीन? नाज़रीन अब यकीन करें कि इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं। जब से ये PTI का वजूद आया 2011-12 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, नहीं मुल्क चलते हैं इस तरह।
नहीं चलते, ना ही चलाए जाएंगे इस तरह मुल्क। तो नज़र नहीं आता कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल समझदारी करें। आपके इनके वो जो नामजद चेयरमैन है अली गौर भट्ट, अपना अली गौर खान साहब, वो अब असम्बलियों में जा रहे हैं। आज पंजाब असम्बली में भी आ रहे हैं, उधर वफाक में भी आएंगे, नेशनल असम्बली में भी आएंगे। हाँ, उधर बैठ के आप अपोजिशन करें, अपोजिशन लीडर बने, अपोजिशन करें और अवाम के मसाइल को हल ढूंढें। इस मुल्क को आगे चलने का, आगे लेकर जाने का इसका कोई हल ढूंढें, फिर मुल्क चलते हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलते जिस तरह कि आप लोग मुल्क को चलाना चाहते हो कि IMF आ जावे, खत लिख रहा है जी, खान साहब खत लिखन डे है हैं कि जी पैसे ना दियो। नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो कि इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन, महंगाई ने इस वक्त गरीब आदमी का जीना दुभर कर दिया। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ, और ये तवज्जो आने वाली हुकूमत के ऊपर और मरियम साहिबा के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर आयद होती है, मैं डालता हूँ। और उनसे ये मैं गुजारिश है कि अवाम के बिलों में जितने भी टैक्सेस हैं, वो ख्वाह बिजली का बिल है, वो ख्वाह सुई गैस का बिल है, वो ख्वाह पेट्रोल है, ये 3-4 चीज़ों पे जो मेजर चीज़ें हैं जो अवाम के रोज़मर्रा बुनियादी चीज़, देखिए अब लाइट है, बुनियादी ज़रूरत है हर घर की, गैस है, हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, पेट्रोल है, हर आदमी ने मोटरसाइकिल पे भी डालना, गाड़ी में भी डलवाना, बसों में भी डलवाना। महंगा होगा तो अवाम के ऊपर टैक्स पड़ेगा। अब ये मैं आने वाली हुकूमत नून लीग पंजाब, मरियम नवाज साहिबा CM बनने जा रही हैं, उनकी तवज्जो, और शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनकी तवज्जो मैं इन बिलों के ऊपर डलवाना चाहता हूँ कि सर ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं इसको साथ अटैच भी करूँगा कि ये 3 यूनिट का बिल है, ये 3 यूनिट का बिल है। और 3 यूनिट का बिल जो है, ये नाजरीन 3 यूनिट का बिल कितना है जी, 765 रुपये, 765 रुपये 3 यूनिट का बिल। पर यूनिट कितना हुआ, 255 रुपये। ये मेरे घर का बिल है, 255 रुपये पर यूनिट का बिल हिसाब से बिल आया। तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं है असल में। इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस मुल्क में हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है। एक दुकान के ऊपर कुछ रेट है, दूसरी के ऊपर कुछ है, तीसरी के ऊपर कुछ है। इसी तरह फलों सब्जियों में देख, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वहाँ पर हर आदमी अपनी मन मर्जी कर रहा है। अगर ये मजिस्ट्रेसी निज़ाम आ गया, आगे बल्दियाती निज़ाम आ गया, तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। और मैं ये तवज्जो इन चीज़ों की, खासकर सुई गैस, पेट्रोल, बिजली के बिल, इनके ऊपर टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। और ये जो महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है आवाम के ऊपर, महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है, उसको, महंगाई को किसी भी तरीके से कम करने की कोशिश करें। दूसरा नाज़रीन, चौथी खबर की तरफ चलते हैं कि कल मैं देख रहा था हामिद मीर के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर आए हुए थे। तो ये इसी टॉपिक को लेकर के IMF क्या इमरान खान के कहने पर पैसे नहीं देगी, इस तरह का एक सवाल किया था उन्होंने कि ये अब IMF से मदद चाहते हैं। तो वो सेनेटर साहब का कहना था, वो मैं नाम भूल गया उनका क्या था, वो कह रहे थे, एक चीज़ उनकी मेरे दिल को लगी है कि वो कहते हैं पीपल्स पार्टी, अच्छा वो भी, ये भी एक सियासी बयान भी हो सकता है, सियासत भी है इसमें, कि हाँ जी IMF से एग्रीमेंट ना करें और हमें अपने वसाइल से, हम अपने वसाइल के साथ जो है वो IMF का भी कर्जे उतारें, दीगर मुल्कों के भी कर्जे उतारें और मुल्क को भी चलाएं। बिल्कुल ठीक बात हो गई। लेकिन भाईजान सेनेटर साहब, अभी वो वसाइल अगर जब मुल्क में पैदा होंगे, वो वसाइल तो आप लोगों ने रोक दिए हैं सारे। सिंध में कितने वसाइल हैं, क्यों नहीं काम किया? इससे पहले क्यों नहीं वसाइल पे, क्यों कर्जे लिए IMF से? पीपल पार्टी ने क्यों कर्जे लिए IMF से? नून लीग ने क्यों कर्जे लिए? इससे पिछली तारीखों में चले जाए, पुराने बिशर दौर, ज़िया दौर, क्यों ये कर्जे लेते रहे हैं, खासकर ये नवाज शरीफ दौर में। देखिए, ये जो कर्जे मतलब IMF से लेते हुए, अब वो वसाइल को यूटिलाइज करते हुए, कम अज़ कम जितना अरसा हम IMF के शिकंजे में फंसे हुए हैं, 40 साल हो गए हैं मेरा ख्याल, थे 35-40 साल। एक दफ़ा निकला भी था मुल्कों से ये कर्जा, IMF से जान छूट गई थी यूं खान दौर या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, फिर दोबारा से ये कर्जे की लत पड़ गई हमें। और अपने वसाइल, कम अज़ कम वहाँ पर अपने वसाइल को यूटिलाइज करते हुए या इस्तेमाल करते करते कम अज़ कम हमें अब 25-30 साल चाहिए। लेकिन मुल्क को चलाने के लिए नोटू तो चाहिए, पैसे तो चाहिए।
अब उसके लिए मजबूरी भी है दूसरी साइड पे। ऐसी कौन लोग हैं यार, खुदा की कसम समझ नहीं आती है वाकई। ये जो करोड़ोंपति नदीम अफजल चंद की मुझे बात याद आ गई कि मुझे किसी ने कहा कि ये अगर जीतना है तो जो जरदारी से 10 करोड़ रुपया पकड़ा है उसमें से 5 करोड़ मुझे दे दे। यार ये करोड़ों की बातें करते हैं, कसम से ये करोड़ों की, मुल्क में करोड़ों की बातें होती हैं, अरबों की बातें होती हैं, लेकिन मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे कौन लोग हैं यार, खुदा दी नाज़रीन सोचिएगा जरूर कि हम कौन लोग हैं। क्या कौन सी खलाई मखलूक है, कौन से स्यारे से उतरे हुए हम मखलूक हैं यार। हम ज़मीनी मखलूक नहीं लगते हैं। तो इसीलिए हम 75 साल 76 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में ऊपर आने के लिए पीछे गए हैं। हम 47 में फिर रहे हैं, 50 की 60 की दिहाई में फिर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन मेहरबानी कीजिएगा, आज मैं फर्स्ट टाइम आपको कह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम पसंद आए तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ये बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा और आल वो एक नोटिफिकेशन आता है आल आल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे बर वक्त आपको ये नोटिफिकेशन आते रहे और मेरे प्रोग्राम आप देखते रहे। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।